हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए वो लेक्चर लेके आ गया हूं जिसकी आप लोग की बहुत दिनों से आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो गया है, तो अक्टूबर की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का लेक्चर कब आएगा। तो आज वो लेक्चर आ गया है, तो आई होप आप लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत टाइम लगा मुझे इस पीपीटी को बनाने में, बट एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव पीपीटी मैंने बनाई हुई है और एग्जाम में आपको अक्टूबर से यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ओके, पूरा डिटेल वर्जन में मैंने अक्टूबर मंथ की पूरी करंट अफेयर्स यहां पर कवर कर दी है। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले। इसमें आपको एटलीस्ट आप मुझे मोटिवेट कर सके कि सर आपने लेक्चर बनाया हुआ है तो आपको बेनिफिट मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को देखते हैं अक्टूबर को मैंने किस तरह डिफरेंशिएट किया हुआ है, किस तरह लेक्चर को बनाया हुआ है। ओके, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा दिवाली अभी रिसेंटली ही खत्म हुई, बट बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि किसी की सैलरी नहीं आ पाई, किसी वजह इश्यूज की वजह से वो हमारे दिवाली का ऑफर को यूज नहीं कर पाए, इसलिए मैंने दिवाली का ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, 40% जो मेरा ऑफ था सारे एप्लीकेशन में जितने भी कोर्सेज थे, तो उसमें मैंने जो आपको ऑफर है उसको मैंने 8 नवंबर तक एक्सीड कर दिया है। याद रखिएगा, तो 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक एक्सीड हो गया है, तो तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन में जाइए और वहां से आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिवाली एक्सटेंडेड ऑफर आ गया है। कूपन कोड का नया नाम है दिवाली न्यू 40। ओके, तो यहां पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको डिटेल्स मिलेगी हमारे सारे कोर्सेज की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज हमारा अक्टूबर मंथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले जनवरी से अक्टूबर आपको बता दूं ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। जनवरी से अक्टूबर 10 मंथ की हमारी बुकलेट आ चुकी है। करीबन 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं इस बुकलेट में। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी एमसीक्यूज बनाए गए हैं, डायग्राम्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कैसे मिलेगी? आप चाहें तो डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा इस बुकलेट की, या तो आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर मंथ को एक बार मैं आपको क्विक सारा पूरा अक्टूबर मंथ कंप्लीट कराता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उन सारों को आपके सामने डिस्कस करता हूं कि जो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। याद रखिएगा, आपको पता होगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990। तो इस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, जो कि बनी थी, स्टैब्लिश कब हुई? 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया और एक्ट 1990 का था। ओके, अब ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इसके अभी रिसेंटली नई चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई। उनका नाम याद रखना आपको, विजया किशोर रातकर। याद रखिएगा, ये इनका नया नाम है, जो नई अपॉइंटी हुई है, न्यू चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। एक्चुअली उन्होंने रेखा शर्मा जो थी उनको रिप्लेस कर लिया है। तो 3 साल के लिए आपको याद रखना है विजया किशोर रातकर जो है वो 3 साल के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। तो पहली अपॉइंटमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाटा ट्रस्ट की अगर नए चेयरमैन की बात करें तो याद रखिएगा नोएल जी है, याद रखिए नोएल नवल जो है टाटा के नए चेयरमैन है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है कि कौन अपॉइंट हुए, तो नोएल नवल आपको नाम याद रखना है इन पर्सनालिटी का, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, जो 26th डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के, इनका नाम याद रखना आपको, परमेश शिवामणि। याद रखिए परमेश शिवामणि जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल और 26th है। एक्चुअली इससे पहले जो थे वो 25th थे और उनका नाम था, याद रखिएगा, राकेश पाल। आपको पता हो उनकी डेथ हो गई जिसकी वजह से नए अपॉइंट किए गए। तो याद रखना आपको लेटेस्ट जो है वो है परमेश शिवामणि। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता होगा जो अभी 58th चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो अब रिटायर्ड होने वाले हैं और 11 नवंबर 2024 से, याद रखिए, इनकी ओथ भी हो जाएगी। ये नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। तो 51st चीफ जस्टिस बनने वाले हैं इंडिया के, बट ये सिर्फ 6 मंथ के लिए ही चीफ जस्टिस रहेंगे, क्योंकि 13 मई 2025 को इनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ के लिए ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बंधन बैंक आपने सुना होगा, इसके नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए, उनका नाम आप सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए। याद रखिएगा प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता, तो पीपी सेन गुप्ता के नाम से आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। ओके, आगे बात करते हैं। चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए हैं, एंड सीईओ
ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखिए कि इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम है मनोज कुमार दुबे। 5 साल के लिए अपॉइंट हुए, याद रखिएगा 5 इयर्स के लिए मनोज कुमार दुबे जो है वो अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करता हूं। इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। ये टाटा स्टील के एमडी और सीईओ हैं। इनका नाम है, याद रखिएगा, दैट इज ताचत विश्वनाथ नरेंद्रन। ओके, तो विश्वनाथ नरेंद्रन के नाम से आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उसके चेयरमैन ये अपॉइंट हुए हैं। ओके, और एक खास बात इसलिए है क्योंकि ये सेकेंड इंडियन है जो इस बॉडी को लीड करने वाले हैं। एक बार सज्जन जिंदल जो है 2021 में इसके चेयरमैन बने थे। उसके बाद सेकेंड जो है नरेंद्रन जो है वो, याद रखना, रिसेंटली जो चेयरमैन बने हैं वो नरेंद्रन है, विश्वनाथ नरेंद्रन। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ओके, इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। और ये पहली वुमेन है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की अपॉइंट हुई है। आप यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हैं। इनका नाम है आरती सरेन, याद रखिएगा आरती सरेन। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं इंडस इंड बैंक। आपने शायद इस बैंक को देखा होगा। इसके एमडी और सीईओ नए अपॉइंट हुए, सुमंत कथपलिया, याद रखिए खातपालिया। ओके, तो सुमंत के नाम से आप याद कर सकते हो कि इंडस इंडिया बैंक जो है उसके नए एमडी अपॉइंट हुए, इनका नाम है सुमंत। ओके, नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा नॉर्थ नाटो। इसके सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए, याद रखिए नाटो के। और 1 अक्टूबर से ये अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नीदरलैंड के। इनका नाम है मार्क रूटे, याद रखिए। तो ही इज नाउ द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। इन्होंने स्टोल्टेनबर्ग जो है उनको रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस जिसको किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मार्क रूटे इज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर मैं बता दूं ब्रुसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है। ओके, आगे बात करते हैं हरियाणा के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं। आपको याद रखना है इनका नाम है नयाब सिंह सैनी और ये 11वें सीएम है हरियाणा के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नए सीएम कौन है। और एक्चुअली ये पहले भी यही थे और ये वापस रीअपॉइंट हो गए, एक तरीके से आप कह सकते हैं। वापस इनका इलेक्शन हुआ, वापस ये जीत गए, बीजेपी वापस पावर में आ गई, 11वें सीएम बने हरियाणा के। ओके, अब जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में हरियाणा के गवर्नर का नाम, हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द नेवी। कौन अपॉइंट हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन नेवी? उनका नाम है कविता साही, याद रखिएगा। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ओके, तो ये आपको याद रखना। और शी हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। तो पहली वुमेन ये भी अपॉइंट हुई है। तो एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कविता साही के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए, याद रखिएगा, हेड अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है विपिन कुमार। एक्चुअली बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और आपको याद रखना विपिन कुमार जो है वो न्यू हेड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट है, याद रखिएगा जेम पोर्टल। जेम पोर्टल क्या है मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस पोर्टल। ओके, एक ऑनलाइन पोर्टल है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का। इंडिया में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट की चीजें जो होती हैं इस पोर्टल में होते हैं। इसके सीईओ अपॉइंट हुए, इनका नाम है एल सत्या श्रीनिवास जो है वो अपॉइंट हुए हैं सीईओ ऑफ जेम पोर्टल। ओके, जेम पोर्टल बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका एजेंडा क्या है कि ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट हो। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट बायर्स। ओके, तो गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके लिए जो बायर्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट और ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जेम पोर्टल। ओके, नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी नए सीएम अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम याद रखिएगा। और यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, तो एज ए यूनियन टेरिटरी पहली बार कोई सीएम अपॉइंट हुए, इनका नाम है उमार अब्दुल्ला, याद रखिएगा। और इनके साथ इन्होंने अपना एक डेप्यूटी सीएम अपॉइंट किया हुआ है, इनका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो डेप्यूटी सीएम कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी। और उमार अब्दुल्ला क्या है? सीएम है, याद रखना आपको, जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, आगे बढ़ते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं और ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी वो अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। चेयरपर्सन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी के। ओके, नेक्स्ट, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनका नाम याद रखना है MV श्रेयम कुमार। ओके, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी 2024-2025 के लिए ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको याद रखना है अभ्युदय जिंदल। ये डायरेक्टर भी है जिंदल स्टेनलेस स्टील के और ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक, आपने सुना होगा PNB बैंक, बहुत फेमस है। ठीक है, इसके MD और CEO अपॉइंट हुए हैं अशोक चंद्रा, याद रखिए। अशोक चंद्रा जो है MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है,
दैट इज NAFED, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इसके MD अपॉइंट हुए, इनका नाम याद रखिए, IAS ऑफिसर हैं दीपक अग्रवाल। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो आपको याद रखना है MD अपॉइंट हुए, उनका नाम है दीपक अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, अगेन अ प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, इसके MD और CEO अपॉइंट हुए हैं अमिताभ चौधरी। एक्चुअली पहले भी यही थे, वापस यही याद रखिए MD और CEO है एक्सिस बैंक के। ओके, नेक्स्ट JP मॉर्गन चेस इंडिया, बता दूं अमेरिका की एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। ओके, सो JP मॉर्गन चेस की मैं बात करूं जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। तो JP मॉर्गन चेस इंडिया के CEO अपॉइंट हुए हैं। तो RBI ने अप्रूव किया, इनका नाम है प्रणव चावड़ा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है प्रणव चावड़ा पे कि अभी JP मॉर्गन चेस इंडिया के CEO कौन अपॉइंट हुए, तो प्रणव चावड़ा। ओके, नेक्स्ट DGP ऑफ झारखंड, देखिए एक्चुअली जो झारखंड के DGP हैं, वहां पे झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद वहां के नए DGP अपॉइंट कर दिए हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है कि अजय कुमार सिंह जो होंगे वो झारखंड के न्यू DGP होंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बाद। ओके, सबसे पहले है हजबुल्ला। ठीक है, हजबुल्ला आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में एक्टिव रहती है। ठीक है, इसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है नाइम कासिम। अब आप सोचोगे सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। आपको पता है जिस तरह इजराइल वर्सेस लेबनान वर्सेस ईरान के इश्यूज चल रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ओके, तो हजबुल्ला के न्यू चीफ जो है याद रखने का, दैट इज नाइम कासिम। ओके, नेक्स्ट है वियतनाम के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम याद रखना है लुओंग क्वांग। याद रखिए लुओंग क्वांग जो है न्यू प्रेसिडेंट है। इन्होंने तो लाम जो है जो पहले प्रेसिडेंट थे वियतनाम को, उनको रिप्लेस कर दिया था। तो लाम जो है उसको रिप्लेस करके लुओंग क्वांग जो है वो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वियतनाम के। ओके, जल्दी से आप मुझे वियतनाम की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और अब ये फाइनली ऑफिशियली 8th प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडोनेशिया के। और आपको पता होगा इंडोनेशिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन नेशन है। ओके, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन जो है वो इंडोनेशिया है। और इसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उनका नाम याद रखना आपको, प्रबोवो सुबियांतो। याद रखिए सुबियांतो जो है वो अपॉइंट हुए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया जो कंट्री आपको पता होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, वहां पे आपको ट्यूनीशिया कंट्री दिख जाएगी। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है कायस सईद। याद रखिए कायस सईद जो है रियल एक्ट हुए हैं ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट। ओके, जल्दी से आप मुझे ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ट्यूनीशिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, आगे CEO बात करते हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, जो कि एक जापानीज कंपनी है सोनी ग्रुप। उसके CEO जो अपॉइंट हुए उनका नाम याद रखिएगा रवि आहूजा। तो रवि आहूजा जो है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के, याद रखना आपको CEO अपॉइंट हुए हैं रवि आहूजा। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। ओके, इसके पहले डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं लॉस एंड डैमेज फंड के, उनका नाम याद रखना है, दैट इज शेख डियोंग। याद रखिएगा इब्राहिम शेख डियोंग जो है, बता दूं सेनेगल कंट्री से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। तो इनको लॉस एंड डैमेज फंड का डायरेक्टर बनाया गया है। और ये जो फंड बनाया गया है ये उन कंट्रीज को हेल्प करेगा जो क्लाइमेट डिजास्टर से जिनको दिक्कतें होती हैं, उनको ये हेल्प करेगा ये फंड। ओके, नेक्स्ट मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गई, इनका नाम याद रखिएगा क्लॉडिया शेनबॉम। ओके, क्लॉडिया शेनबॉम जो है मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेशनल न्यूज में आते हैं। अपॉइंटमेंट्स के बाद नेशनल न्यूज को कवर करते हैं। नेशनल न्यूज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PM मोदी आपको दिख रहे होंगे, यहां आपको जापानीज PM जिनका नाम है पेट्रो सेंजिज। ओके, तो PM जो जापानीज के हैं पेट्रो सेंजिज और PM मोदी ने मिलकर इनॉग्रेट किया है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। और ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, वडोदरा में। याद रखिए, तो पूछा सकता है क्योंकि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन है फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ओके, और इंडिया और स्पेन ने मिलके, आपको याद रखना है, इसको इनॉग्रेट किया है। क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे, उनका नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज महाकुंभ 2025 कहां होने वाला है। 14 फेब से लेके 26 फेब तक ये प्रयागराज में होगा, दैट इज एट इलाहाबाद आप कह सकते हैं। ठीक है, कुंभ मेला अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपने कल्चर दैट इज यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ऐसी इंडिया में टोटल 15 जो है
वो कल्चर इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखी है। उनमें से कुंभ मेला को भी रिकॉग्नाइज कर रखा है, ये आपको याद रखना चाहिए। 2017 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है, तो करेक्ट आंसर है 15। ओके, महाकुंभ आफ्टर 12 ईयर्स होता है, तो अभी ये इस बार यूपी में होने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेस। ये मेस क्या है? एशिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी, याद रखिएगा। चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी जो है एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी जो है, जिसका नाम है मेस, इसको इनॉग्रेट किया गया लद्दाख में। याद रखिए कहां पर? लद्दाख के हेनली लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया है। मेस का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको इनॉग्रेट किस ऑब्जर्वेटरी कहां इनॉग्रेट किया गया? दैट इज एट लद्दाख में। ओके, और ये लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है जो कि एशिया में एशिया का है ये, और ये लद्दाख में सिचुएटेड है। ओके, ये टेलीस्कोप को बिल्ड किया है बार्क ने, मतलब इंडिजीनियसली इसको बनाया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है मेस क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको लद्दाख में इस ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है डेफ कनेक्ट 4.0। इस बार डेफ कनेक्ट मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो डिफेंस है उसमें इंडिजीनियस इनोवेशंस को बढ़ाने के लिए ये डेफ कनेक्ट आपको याद रखना है ना, कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिजिनियस इनोवेशंस के लिए डेफ कनेक्ट की आप देखेंगे बहुत बार सबमिट होती रहती है। ठीक है, जहां पर पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स, आर्म फोर्सेस, डिफेंस पीएसयूज, ये सब एक जगह आकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस बार आप देखेंगे अक्टूबर मंथ में हुआ, हमारे राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं डेफ कनेक्ट क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर। ओके, याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर। ठीक है, ये कहां इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया पुणे में। याद रखिएगा, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को लेके एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा इस पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इंडिया फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर, तो याद रखिएगा पुणे में सिचुएटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीएमएस वातावरण। ओके, सीएमएस वातावरण ये क्या है? देखिए, द 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जिसको आप सीएमएस वातावरण कह रहे हैं, ये स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। तो याद रखिए, या तो सीएमएस वातावरण के नाम से आ सकता है, या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के नाम से पूछा सकता है। ठीक है, याद रखिए सीएमएस वातावरण। ओके, एशिया का बिगेस्ट ग्रीन फिल्म फेस्टिवल है, फोकस ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो कहां हो रहा है? ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सीएमएस वातावरण कहां हो रहा है? तो करेक्ट आंसर दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव कौन सा है? इसका नाम है भारत जेन इनिशिएटिव। याद रखिए, पूछा सकता है इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव, तो आपको याद रखना है दैट इज भारत जेन इनिशिएटिव। ओके, अब इसका एम क्या है? ये क्या है? भारत ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों फंड किया इस मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव को? देखिए, इसका एम क्या है? इसका एम है कि क्रिएशन ऑफ जनरेटिव एआई सिस्टम दैट कैन जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट। यहां पर हाई क्वालिटी टेक्स्ट डेवलप होगा, इंक्लूडिंग स्पीच, जिसमें स्पीच भी रहेगी, एंड मल्टी मॉडल कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। वेरियस इंडियन लैंग्वेज जो जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब की बात करते हैं, ठीक है, तो उस लैंग्वेजेस में ये आंसर दे सकेगा। ठीक है, तो ये जो है डेवलप किया जा रहा है और इसको इंडियन गवर्नमेंट जो फंड करी, तो भारत जेन इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। देखिए, आपको ट्रकोमा की बात करूं तो एक दिस इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके, जो कि आईज में इफेक्ट करता है। अभी इंडिया जो है वो एलिमिनेट कर चुका है ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सो डब्ल्यूएचओ ने अभी इंडिया को मतलब अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या एलिमिनेट किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रकोमा को एलिमिनेट कर दिया, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट्स द आईज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज समर्थक। समर्थक क्या है? देखिए, फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज व्हीकल। ठीक है, याद रखिएगा, समर्थक इज अ फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज व्हीकल। ठीक है, इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है, ये पहला डोमेस्टिकली बिल्ट मल्टीपर्पज व्हीकल है जिसका नाम है समर्थक। इसको कंस्ट्रक्ट किया है एलएनटी शिपयार्ड ने। याद रखिए, किसने कंस्ट्रक्ट किया है? एलएनटी शिपयार्ड ने, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्री का फर्स्ट हिंदी लिटरेरी म्यूजियम। ये पूछ सकते हैं कि कंट्री का पहला हिंदी लिटरेरी म्यूजियम कौन सा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है ये सेटअप किया गया है हिंदी लिटरेचर के लिए। ठीक है, ये सेटअप किया गया काशी वाराणसी में। कहां पर?
काशी वाराणसी में। तो कंट्री का पहला हिंदी लिटरेरी म्यूजियम जो है वो है काशी वाराणसी में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंट्री का पहला म्यूजियम है जो कि किसी लैंग्वेज पर, दैट इज हिंदी लैंग्वेज पे आप देख रहे हैं, डेडिकेटेड है। ओके, आगे बात करते हैं 17th इंडियन अर्बन मोबिलिटी 2024। आप यहां पर देख सकते हैं, खट्टर जी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 17th इंडियन अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जो कि 27 अक्टूबर को भी रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है, ये इनका कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस इंडियन अर्बन मोबिलिटी में ही आप देखेंगे अवार्ड्स दिए गए, जिसमें सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मिला है वो कोची केरल को मिला है, और सिटी विथ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भुवनेश्वर ओडिशा को मिला है। दो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, दो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिया फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस, जिसका नाम रखा गया है संजीवनी, याद रखिएगा। इंडिया की पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस जिसका नाम रखा गया संजीवनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पीएम मोदी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट हेली एम्बुलेंस संजीवनी, है ना, जिसको ऑपरेट किया जाएगा। कहां पे लॉन्च किया गया इसको, इंडिया की पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी को लॉन्च किया गया ऋषिकेश, दैट इज दैट उत्तराखंड। ओके, ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है, और एक्चुअली इसलिए लॉन्च किया गया जैसे उत्तराखंड में आपको पता होगा किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए देखा है। तो ये एक इमरजेंसी हेली सर्विसेज जो है, एम्बुलेंस सर्विस जो लॉन्च किया गया है, संजीवनी इसका नाम है, जो कि ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि एम्स ऋषिकेश से ऑपरेट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ITU WTSA 2024, ये क्या है? ITU है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और WTSA क्या है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024, इसको इनॉग्रेट किया है अभी रिसेंटली, इसकी याद रखिएगा। असेंबली मीटिंग हुई, और ये कहां हुई है? ये हुई है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया ने होस्ट किया है WTSA फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, ये आपसे पूछा सकता है, ठीक है। और साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको यही बता दूं, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024, इसका भी 8th एडिशन जो है इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, साथ साथ में इसको भी इनॉग्रेट किया है। तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे, इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब, ये कहां बनाया जा रहा है? क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हब बन रहा है। और आप सोचेंगे सर फर्स्ट कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा नेशनल पार्क है वो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी हब था। अब सेकेंड जो है वो काजीरंगा में बन रहा है, दैट इज एट असम। जिसको नहीं पता, काजीरंगा नेशनल पार्क वो असम में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या है? देखिए, एग्रीमेंट 2019 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां पर ये बोला गया था, देखिए बता दूं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की अगर बात कर रहे हैं तो इंडियन पिलग्रिम जो है वो विजिट कर सकते हैं दरबार साहिब का गुरुद्वारा, जो कि पाकिस्तान में, करतारपुर पाकिस्तान में है, वहां पर वो जा सकते हैं थ्रू अ कॉरिडोर, उनको अलाउ किया गया था। 5 साल का ये एग्रीमेंट था, 2024 में खत्म हो रहा था, तो इसको अगेन 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 2029 तक के लिए इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को। ओके, नेक्स्ट, इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब यूपीआई की बात करो, अब वो मालदीव्स में भी आ गया, मतलब इंडिया यूपीआई जो है वो मालदीव्स में इंट्रोड्यूस हो गया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट आप देखिए मोहम्मद मुर्सी जो है वो इंडिया भी आए हुए थे अभी, ठीक है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इंडिया का जो यूपीआई है वो मालदीव्स में यूज होगा। ऑफ कोर्स इंडियन टूरिस्ट को इससे बेनिफिट होगा, वो इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। ओके, ये क्या है? देखिए, इसको लॉन्च किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ठीक है, आरपीएफ जो है उसने न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जो लोग सेक्रीफाइस हो जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी देश के लिए जान दे दी, ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन जाकर उनके लिए कैंडल, ठीक है, उनको डेकोरेट कर सकते हैं वहां पर जाकर। तो ये फैसिलिटीज आपको वहां पर इस वेबसाइट में अवेलेबल होगी। ओके, नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने पार्टनरशिप की अमेजन के साथ। तो पूछ सकते हैं एनसीईआरटी ने रिसेंटली किस साथ पार्टनरशिप की? अमेजन के साथ। किस लिए उन्होंने? इसलिए पार्टनरशिप की टू एक्सपैंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए एनसीईआरटी ने अमेजन के साथ पार्टनरशिप की हुई है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ये क्या है? चाणक्य डिफेंस डायलॉग, राजनाथ सिंह ने सेकेंड एडिशन ऑफ
चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। और ये एक तरीके से याद रखिए एक इंटरनेशनल सेमिनार होता है जिसका नाम है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। आने के चांसेस थोड़े से कम है बट स्टिल आ सकता है, तो एक बार गो थ्रू जरूर करना। ये पूछ सकते हैं चाणक्य डिफेंस डायलॉग कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिजीनियस सर्वे शिप, ये कौन सी शिप है? तो ये कोलकाता बेस्ड डिफेंस पीएसयू है जिसका नाम है गार्डन रिच शिपयार्ड, ओके, एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसने हैंड ओवर किया है नेवी को सेकेंड लार्जेस्ट इंडिजीनियस सर्वे शिप, जिसका नाम रखा गया सर्वे शिप का क्या है? इस सर्वे शिप का नाम है आईएनएस निर्देशक, याद रखिएगा। आईएनएस निर्देशक जो है, याद रखना आपको, इंडियन नेवी को ये दे दिया गया आईएनएस निर्देशक। सेकेंड लार्जेस्ट इंडिजीनियस सर्वे शिप है ये, ओके। नेक्स्ट है सेंसस एक्सरसाइज। सेंसस एक्सरसाइज ये क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंसस एक्सरसाइज की बात करूं तो देखिए सेंसस आपको पता 2011 में हुआ है, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2025 में सेंसस को वापस किया जाएगा, है ना, और ये टारगेट बनाया जाएगा 2026 तक सेंसस हमारा कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो सरकार ने अभी रिसेंटली इनिशिएट करने की बात की है सेंसस की, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट कंपनी टू गिव रिजर्वेशन टू अग्निवीर। अग्निवीर जो आपने पता होगा बहुत न्यूज में भी चले, मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर भी किया हुआ है। इनको पहली कंपनी जिसने बोला हम इनको रिजर्वेशन देंगे वो बनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, याद रखिएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया की पहली कंपनी जिसने बोला है कि हम रिजर्वेशन देंगे किसको? अग्निवीर को, अपनी कंपनी में, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सी कंपनी ने ये प्रॉमिस किया हुआ है, ओके, या पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, गॉडेस ऑफ जस्टिस, आपने देखा होगा न्याय की मूर्ति, ठीक है। इसको अब चेंज कर दिया गया, इसका लुक चेंज हो गया। अब देखिए पहले पट्टी हुआ करती थी, पट्टी हटा दी गई है। पहले स्वॉर्ड हुआ करती थी, तलवार हुआ करती थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आ गई है, ठीक है। और ये नई जो आप देख रहे हैं गॉडेस ऑफ स्टेच्यू जो है, ये क्रिएट किसने की है? इसको विनोद गोस्वामी जी जो है उन्होंने क्रिएट की है, याद रखिएगा। स्टेच्यू को बनाया हुआ है, ठीक है। और स्टेच्यू को कमीशन किया है हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। और ऑफकोर्स अब आपको पता है हमारे नए चीफ जस्टिस आने वाले 11 नवंबर से, ठीक है। बट अभी अक्टूबर की न्यूज चली तो ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, ICDRA फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। 19th एडिशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की समिट हुई और देखिए इसको होस्ट किया इंडिया ने। फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया है, न्यू दिल्ली में ये हुआ है, याद रखिएगा। 14 से 18 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में ये इंडिया ने होस्ट किया है 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ओके। आगे है इंडिया का न्यूएस्ट पोर्ट, ठीक है। सबसे इंडिया का सबसे नया पोर्ट अब बन गया, जिसका कहां पर बनाया गया? ये बनाया गया है गलथिया बे में, दैट इज एट अंडमान एंड निकोबार। इस पोर्ट का नाम क्या है? इस पोर्ट का नाम याद रखिए गलथिया बे में बनाया गया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, जो कि गलथिया बे जो कि अंडमान निकोबार में है, याद रखिए वहां पर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कहां बन रहा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जमाइका मार्ग। जमाइका की बात करते हैं तो आपको क्रिस गेल जरूर याद आते होंगे, जो क्रिकेट फैंस हैं वो समझ सकते हैं। बट बता दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया जो जमाइका के हाई कमीशन है, ठीक है, और उनके सामने की जो रोड है उसका नाम रखा गया है जमाइका मार्ग, ओके। और अभी जो याद रखिएगा जो वहां के जमाइका के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया की विजिट पे भी आए हैं, जिनका नाम है होलनेस, ओके। तो होलनेस अभी जमाइका के प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया की विजिट पे भी 3 अक्टूबर तक, 38 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये इंडिया की विजिट में है, ओके। अब तो विजिट इनकी खत्म हो चुकी है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 ये होने वाली है 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक होगी। कहां पे होगी? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। और तंजानिया जो अफ्रीका की कंट्री है वो इसकी पार्टनर कंट्री रहेगी। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल गीता महोत्सव में कहां हो रहा है? ये हो रहा है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगेन एक हार्बर आपको दिख रहा होगा जो कि अभी न्यूज में है, क्योंकि सरकार ने अप्रूव किया, मनी अप्रूव किया है इसको डेवलप करने के लिए। इसका नाम क्या है? दैट इज मुतला पॉजी हार्बर, याद रखिएगा। मुतला पॉजी हार्बर, याद रखिए। मुतला पॉजी हार्बर जो है ये पूछा सकता है कहां सिचुएटेड है? केरल में, तिरुवनंतपुरम पर, ठीक है। आपको देखो सिर्फ ये याद रखना, ऑप्शन देख के आप पहचान दो, दैट इज सफिशिएंट, ओके। तो कहां पर है ये? दैट इज एट केरल, तिरुवनंतपुरम, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस। इसको संगीत नाटक एकेडमी जो है वो इसको इंटरनेशनल फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस करा रही है, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है। कहां पे होने वाला है? दैट इज एट न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एयरपोर्ट इंडोर एयर क्वालिफाई मॉनिटरिंग फैसिलिटी, याद रखिएगा, इंडोर एयर क्वालिफाई, ठीक है, मॉनिटरिंग फैसिलिटी, है ना। तो ये कहां पर है? इसका नाम है पवन चित्र, याद रखिए। इंडिया का पहला
सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिफाई लिख दिया, सॉरी, इसको आप क्वालिटी कर दीजिए, ठीक है। तो इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर जो है लॉन्च किया गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से। याद रखिए तिरुवनंत एयरपोर्ट कहां पर, दैट इज एट केरल। ओके, तो पूछ सकते हैं इसका नाम क्या है, पवन चित्र इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्रूज भारत मिशन। याद रखिएगा ये हमारे जो पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने मुंबई पोर्ट से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंदर ये एजेंडा है कि क्रूज टूरिज्म को 2029 तक हम डबल कर देंगे। याद रखिएगा, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स को डबल करना इस क्रूज यानी कि क्रूज भारत मिशन का टारगेट है। ओके, तो आजकल क्रूज भी लोग यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो इसके टूरिज्म को डेवलप करना। ओके, नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है, उज्जैन की है, मध्य प्रदेश की, इनका नाम है निकिता पोरवाल। ठीक है, नेक्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 कौन बनी, इनका नाम है रेचल गुप्ता। ओके, है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आते हैं हम, दैट इज स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको गो थ्रू करते हैं। कंट्री की फर्स्ट राइटर विलेज, ये कौन सी बनी है, राइटर विलेज ये बनी है दैट इज एट उत्तराखंड में, देहरादून के पास है। याद रखिएगा, खानो विलेज जो है वो बनी है कंट्री की पहली राइटर विलेज। राइटर विलेज मतलब यहाँ पर आकर राइटर्स जो हैं वो एक कामनेस उनको मिलेगी और यहाँ पर आकर वो आराम से राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो राइटर्स को बहुत ही काम प्लेस की जरूरत होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिशन वसुंधरा 3.0। देखिए ये जो है असम का मिशन है और इसका जो टारगेट है वो टारगेट है कि जो लैंड राइट्स प्रोवाइड करना इंडिजिनियस पीपल को, जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको लैंड राइट्स जो हैं, याद रखिएगा, जमीन के अधिकार जो हैं वो प्रोवाइड करना। यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा जो है, तो आपको पता होगा वहां के सीएम है, उनकी इमेज बनी हुई है। अब जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, असम के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ असम, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, ठीक है, ये एनटीपीसी, याद रखिए एनटीपीसी विद इंडियन आर्मी मिलके सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड जो है वो लद्दाख में लगा रही है फॉर द सस्टेनेबल पावर सप्लाई। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड जो है वो कहां लगाया जा रहा है, लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर ओपन किया है। ये नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। ऑफ कोर्स जहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया जाएगा, मतलब उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द सेक्टर्स जो हैं वो आ सकें, और नीति आयोग ने ये वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म चैप्टर जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सर्वे। देखिए कास्ट सर्वे आंध्र प्रदेश बिहार ऑलरेडी कर चुके हैं और थर्ड स्टेट जो है वो तेलंगाना बना है जो कास्ट सर्वे करा रहा है। ओके, नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। ये कौन सा फेस्टिवल है, कहां होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी गोल्डन जुबली थी। 58th उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल है जो कि मध्य प्रदेश के मैहर में, याद रखिएगा, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हो इस बार गोल्डन जुबली ईयर था इस म्यूजिक फेस्टिवल का, तो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024। ये कॉन्क्लेव हुई है पुरी उड़ीसा में, याद रखिए कहां हुई है, दैट इज पुरी उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट न्यू लायन सफारी इज बीइंग बिल्ट इन बारदा। बारदा कहां पर है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो दैट इज लोकेटेड इन गुजरात। ओके, और ये जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको आप शासन नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको पता होगा बहुत सारे हमारे लायंस हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा ऑलरेडी लायंस एक जगह पर हैं गिर नेशनल पार्क पर, तो उसी को थोड़ा सा बर्डन इसका रिड्यूस करने के लिए बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक नई लायन सफारी जो है वो बिल्डअप की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ठीक है, ड्राई पोर्ट याद रखिएगा जहां पर लॉजिस्टिक्स बहुत बेटर हो जाते हैं ड्राई पोर्ट में, है ना, और बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है वो याद रखिए पटना में सिचुएटेड है। ओके, पहला ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार दैट इज एट पटना। नेक्स्ट है न्यू कैंपस ऑफ इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। न्यू कैंपस ऑफ इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां इनॉग्रेट की गई है, इसको इनॉग्रेट किया गया मोहाली में, दैट इज एट पंजाब। याद रखना आपको, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट याद रखिएगा एसटी याद शेड्यूल्ड ट्राइब रेसिडेंशियल स्कूल्स और रायचूर यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, इसकी रीनेमिंग कर दी गई है, इसकी रीनेमिंग की गई है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके नाम पर हुई है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर हुई है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दलित सब कोटा।
दलित सब कोटा को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया, वो बना है हरियाणा स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, याद रखिएगा, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और एक है अदर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जैसे अगर मान लो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन 20% है, तो 10% दिया जाएगा डिप्राइव शेड्यूल कास्ट को और 10% दिया जाएगा अदर शेड्यूल कास्ट को। इसमें जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है उनको प्रॉपर रिजर्वेशन मिल सके, वरना जनरली शेड्यूल कास्ट में सारा जो है अदर शेड्यूल कास्ट वाले रिजर्वेशन ले जाते हैं और वही अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। इसीलिए इसको सब कोटा इसके अंदर कर दिया गया और हरियाणा पहला स्टेट है जिसने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि ऐसा होना चाहिए और हाई कोर्ट ने और हरियाणा ने ये इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, बापू टावर इनॉग्रेशन। अभी आपको पता होगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की गई, तो वहीं पर बापू टावर, जहां पर गैलरी डेडिकेटेड है लाइफ ऑफ फादर ऑफ नेशन, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, सॉरी दैट इज महात्मा गांधी। ओके, उनके लिए बापू टावर जो है वो इनॉग्रेट किया गया पटना बिहार में। ओके, नेक्स्ट है आरटीआई म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन। देखिए आरटीआई का बर्थ प्लेस आप सबको पता होगा, दैट इज एट राजस्थान। तो इसीलिए आरटीआई का जो म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन है वो कहां रखा गया है, वो कहां रखा गया है, वो रखा गया है बियावर, दैट इज एट राजस्थान। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल न्यूज। ओके, अब इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एशिया क्लीन एनर्जी समिट। डायरेक्टली पूछा जाएगा कहां हुई, देखो इसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इसका एग्जीबिशन भी हुआ है और ये हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, जहां पर आप याद रखिएगा जो एक्सपर्ट्स है, इनोवेटर्स है, पॉलिसी मेकर्स हैं टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, वो सब इस कॉन्फ्रेंस में आए थे और ये हुई है सिंगापुर में। ओके, नेक्स्ट, एशिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये स्टैब्लिश किया गया हैदराबाद में, याद रखिए दैट इज एट तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है एशियान समिट 2024। एशियान समिट की अगर बात करूं तो अक्टूबर में हुई है, याद रखिएगा लाओस में ये समिट हुई है। 44th और 45th एडिशन जो है वो लाओस की कैपिटल वियंतिन, याद रखिए वियंतिन जो है वहां पर हुई है। और एशियान 2025 की जो समिट है वो मलेशिया में होने वाली है। तो अब एशियान की तो अभी नहीं पूछेंगे, 2025 की तो नहीं पूछेंगे, 2024 की पूछ सकते हैं। इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है ना। इसके मेंबर्स हैं वो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। ये 10 मेंबर्स हैं एशियान के। ओके, याद रखिए 21st एशियन इंडिया समिट 2024 ये कहाँ हुई है, ये भी लाओस में हुई है। वियंतिन जो उसकी कैपिटल है वहां पे हुई है ना, अक्टूबर के टाइम पर। और एशियान का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, इसको आप सेक्रेटरिएट या हेडक्वार्टर कह सकते हैं, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, और एशियान के मेंबर्स में आपको बता चुका हूं, इंडिया एशियान की समिट भी हुई है। ओके, ऐसे ही ईस्ट एशिया समिट हुई है, जो 19th एडिशन की ईस्ट एशिया समिट थी, जो कि लाओस में हुई है। लाओस की कैपिटल वियंतिन में हुई है, मैंने अभी बताया अक्टूबर में ये हुई है। ईस्ट एशिया समिट की अगर बात करूं तो इसमें एशियान के 10 मेंबर्स प्लस 6 अदर मेंबर्स जो है, सॉरी 8 जो अदर मेंबर्स हैं, टोटल 18 मेंबर्स हैं ईस्ट एशिया समिट में। तो 10 तो एशियन वाले हो गए, 8 जो है वो मैं आपको बता देता हूं। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है चाइना, एक है इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए। याद रखिएगा ये 8 मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ एशियन के साथ साथ जो ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने सबके नाम जो है वो यहां पर मेंशन कर दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स समिट 2024। देखिए ब्रिक्स समिट कहां हुई 2024 की, वही कजान रशिया में। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस विजिट में गए थे। ठीक है, 16th एडिशन की थी, 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट हुई है। फर्स्ट समिट जो इसकी थी वो रशिया में हुई थी, याद रखिएगा 2009 में। और अब आप देख सकते हैं 16th एडिशन तक आ गई है। अब इसके मेंबर्स भी बढ़ गए। ब्रिक्स पहले 5 मेंबर्स हुआ करते थे और अब इसके और मेंबर्स हो गए, उसको मैं डिस्कस करता हूं, आप 30 सेकेंड्स का वेट करिए। देखिए अब ब्रिक्स के नेशंस की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने तो 2010 में ज्वाइन किया था। टोटली ब्रिक्स के मेंबर्स थे। ठीक है, अब नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं वो बताया था मैं, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया ने अभी जो पेंडिंग कंफर्मेशन अभी उसे कंफर्म नहीं किया है, बाकी 4 कंफर्म हो चुके हैं ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 32,000 करोड़ डील की है फॉर 31 प्रीडेटर्स ड्रोन। ठीक है, एंड एमआरओ फैसिलिटी इन इंडिया, ये किए इंडिया और यूएसए ने। ठीक है, प्रीडेटर्स ड्रोन आपको याद रखना है, इंडिया ने एग्रीमेंट किया यूएस के साथ साथ। और एमआरओ फैसिलिटी दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी इंडिया में डेवलप होगी, इसका भी एग्रीमेंट जो है इंडिया ने यूएसए के साथ किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल रिसर्च सेंटर बी लॉन्च बाय आईआईटी मद्रास। याद रखिए आईआईटी मद्रास ने अपना ग्लोबल रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है और वो लॉन्च किया है दुबई में। कहां लॉन्च किया, दैट इज एट दुबई। नेक्स्ट है सोहराई पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट। याद रखिए अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे ब्रिक्स समिट में गए तो उन्होंने सोहराई पेंटिंग, जो कि झारखंड की बहुत फेमस पेंटिंग है,
वो पेंटिंग उन्होंने गिफ्ट की है किसको, दैट इज एट पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनको गिफ्ट की है। ओके, नेक्स्ट, चाइनास की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको इंडिया पहली कंट्री थी, इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अब ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्राजील ने भी मना कर दिया कि वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स की इंडिया के बाद सेकेंड कंट्री बनी है ब्राजील, जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ऑफकोर्स ब्राजील के क्लोज टाइज है यूएसए के साथ, और यूएसए को वो हार्म नहीं करना चाहता। ओके, नेक्स्ट है एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुए 69th मेंबर, वो है इजराइल। तो इजराइल अभी लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री कर दिया किसको, इजिप्ट को डिक्लेयर किया गया मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मलेरिया फ्री कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने क्या किया, अपने हाई कमिश्नर और अदर डिप्लोमेट्स जो है वो कनाडा से बुला लिए हैं। याद रखिएगा, जिस तरह की टेंशन चल रही बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उसको देखते हुए इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेट्स को बुला लिया है। ओके, आप मुझे बताइए ये अभी एट प्रेजेंट पीएम कौन है कनाडा के, एट प्रेजेंट हु इज द पीएम ऑफ कनाडा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ये पूछा सकता है क्वेश्चन कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने भी रिसेंटली अपने डिप्लोमेट्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाया, तो आंसर वुड बी दैट इज एट कनाडा। ओके, कनाडा की कैपिटल क्या है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, कैपिटल ऑफ कनाडा एंड पीएम ऑफ कनाडा, जिनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसने अपना पहला ओवरसीज कैंपस ओपन किया, जो कि दुबई में ओपन किया जा रहा है इन 2025। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस कहां ओपन किया जा रहा है, दैट इज एट दुबई इन 2025 में इसको ओपन किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स पे आते हैं, स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको गो थ्रू करते हैं। स्पोर्ट्स में बात करें तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है 2025 का, याद रखिएगा। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ने इंडिया को ये राइट्स दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज, याद रखिएगा ये 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ये चैंपियनशिप सीरीज होगी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप जो है वो इंडिया में हो रही है। आप देख सकते हैं गेम में रैकेट और बॉल्स का यूज किया जा सकता है, मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। ओके, नेक्स्ट है इरानियन कप 2024-2025 जो 61st एडिशन था इरानियन कप का। ठीक है, इसको मुंबई ने जीता है, मुंबई ने रेस्ट ऑफ द इंडिया को हरा दिया है। ओके, और ये फाइनल हुआ था लखनऊ के एकनाथ स्टेडियम में फाइनल हुआ था, और मुंबई को लीड कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। याद रखिए अजिंक्य रहाणे जो है वो लीड कर रहे थे, और मैं इनको बहुत मिस करता हूं अजिंक्य रहाणे और पुजारा को। जो लोग क्रिकेट फैन होंगे वो इंडिया की हालत देख रहे होंगे आजकल टेस्ट में क्या चल रही है। रहाणे और पुजारा के नहीं होने की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं टेस्ट टीम्स में, ओके, टेस्ट मैचेस में। नेक्स्ट है 30th नेशनल गेम। 30th नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं, ये 30th नेशनल गेम्स जो है आपको याद रखना है ये होने वाले उत्तराखंड में। उत्तराखंड होस्ट करेगा 30th नेशनल गेम्स। ओके, ये गेम्स 28 जनवरी से लेकर 14 फेब तक 2025 में गेम्स होंगे, 30th नेशनल गेम्स। ओके, नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप, जिसका 9th एडिशन था, जो कि यूएई में खेला जा रहा था। वुमेन्स की मैं बात करूं, आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप, इसको जीत लिया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने हराया है फाइनल किसको, साउथ अफ्रीका को। तो फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड ने इस चैंपियनशिप को जीती है। ओके, नेक्स्ट है दीपा कर्माकर, जो है आपने सुना होगा दीपा कर्माकर, जो कि बहुत फेमस जिम्नास्टिक है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो इसलिए पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। ओके, नेक्स्ट एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024, ये चैंपियनशिप हुई है मुंबई महाराष्ट्र में 19 से 26 अक्टूबर के बीच में। इंडिया जो था वो रनर अप था, जीता इसको किसने, कजाकिस्तान ने। एशियन आर्म रेसलिंग को कजाकिस्तान ने जीता है। थर्ड प्लेस क्या है, दैट इज एट थर्ड प्लेस पे है वो जॉर्डन है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 मेडल टैली। अगर मैं मेडल टैली की बात करूं सो इंडिया, याद रखना आपको, इंडिया ने फिनिश किया विद 24 मेडल्स, इसमें इंडिया को 13 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ये वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 जो है वो याद रखिएगा लीमा में हो रही थी। लीमा जो पेरू की कैपिटल है वहां पे ये हो रही थी। ठीक है, और इंडियन टोटल मेडल जीते 24। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड जो है, याद रखिएगा ये अवार्ड को वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत कंफ्यूजन होता है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को। इसकी आगे अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। तो अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करता हूं सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट था, जिसका 12th एडिशन था। ये हो रहा था मलेशिया में,
और इंडिया ने जीता है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। रैंक 1 पे रहा है ब्रिटेन और 2 पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो पूछ सकते हैं किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 टाइटल। पूछ सकते हैं 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 टाइटल जो है वो कहां पे हुआ है, वो हुआ है गोवा में। याद रखिए कहां पे हुआ है, दैट इज एट गोवा। ठीक है, और इस चैंपियनशिप को जीता किसने, कर्नाटका ने इस चैंपियनशिप को जीता हुआ है। ओके, आगे फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन है और इनका नाम है रानी रामपाल। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, याद रखिएगा हॉकी से। ये तो पूछ सकते हैं रानी रामपाल ने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो करेक्ट आंसर वुड बी दैट इज हॉकी। ओके, आगे है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2024 जो कि मेक्सिको में खेला जा रहा था। इसमें रिकर्व वुमेन्स में दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिए रिकर्व वुमेन्स से दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट है वुमेन सिंगल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट। ओके, बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें वुमेन सिंगल्स की अगर बात करूं तो इसको जीता है तान्या ने। याद रखिए तान्या ने वुमेन सिंगल जीत लिया है। तान्या हेमंत, याद रखिए तान्या हेमंत जो है उन्होंने वुमेन सिंगल जीत लिया है और ये चैंपियनशिप हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किंग ऑफ क्ले, आपने नाम सुना होगा उनका, राफेल नडाल बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 38 इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। ये हो रही थी अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इंडिया की रैंक जो थी वो 7th थी। इंडिया ने टोटल 3 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर टोटल जीते हैं, जबकि जापान जो है वो रैंक 1 पे था। ओके, आगे है बैलोन दी और अवार्ड 2024। याद रखिएगा ना रोनाल्डो को मिला है ना मेसी को मिला है, ये अवार्ड मिला है याद रखिए रॉड्री को। ठीक है, तो स्पेन के मिडफील्डर है रॉड्री। और बैलोन दी अवार्ड वुमेन कैटेगरी में बात करें तो यार कि ये भी स्पेन की प्लेयर है, इनका नाम है अटेना बोनामाटी। ओके, तो ये भी स्पेन की है। ये दोनों को आपको याद रखना है। बैलोन दी और अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है किसको मिला है। और जनरली आप देखेंगे ऑप्शन आपको दे देंगे वो रोनाल्डो या मेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ओके, ये टेबल टेनिस टूर्नामेंट में आपको इटली में हो रहा था और इसको इंडिया की जो 2 लड़कियां, इनका नाम है यशस्विनी और एक है कृतिविका। ओके, इन्होंने वुमेन्स डबल टाइटल जो है वो इस चैंपियनशिप में जीत लिया है। तो दोनों न्यूज में आ गई हैं, टेटी की प्लेयर है, याद रखिए टेबल टेनिस की ये दोनों प्लेयर हैं। ओके, और ये टूर्नामेंट हो रहा था इटली में। नेक्स्ट है 16th एडिशन ऑफ वुमेन इंडियन वुमेन। याद रखिएगा 16th एडिशन ऑफ वुमेन्स इंडियन ओपन, ये कहां होने वाला है, ये होने वाला है याद रखिए इंडिया के गुरुग्राम हरियाणा में। पूछ सकते हैं कौन होस्ट करेगा 16th एडिशन ऑफ वुमेन्स इंडियन ओपन, तो इसको होस्ट करेगा इंडिया। ओके, और गुरुग्राम हरियाणा में ये इवेंट होने वाला है। नेक्स्ट है 2020 क्रिकेट की बात करो तो उसमें हाईएस्ट रन जो है 2020 क्रिकेट में किसी टीम ने बनाया है वो 344 रन है, 20 ओवर ने बनाया है। और इसको किसके अगेंस्ट बनाया है, याद रखिएगा जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के खिलाफ ये रन्स बनाए हैं। ओके, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है 2024 एमर्जिंग एशिया कप 2024। ठीक है, तो ये पूछा सकता है कि एमर्जिंग एशिया कप 2024 जो है, ठीक है, किसने जीता है। आप यहां देख सकते हैं इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचा था और इसको जीता है अफगानिस्तान ने। तो इट्स ग्रेट थिंग कि अफगानिस्तान का क्रिकेट इतना डेवलप कर रहा है। अफगानिस्तान ने याद रखिएगा इस टूर्नामेंट को जीता है और फाइनल उन्होंने श्रीलंका ए को हराया है। याद रखिएगा किसको हराया है, श्रीलंका को हराया है। ये टूर्नामेंट कहां हो रहा था, ये टूर्नामेंट हो रहा था ओमान में। कहां हो रहा था, दैट इज एट ओमान में हो रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जापान का पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जापान का पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 ये कहां हो रहा है। ठीक है, ये जापान है, तो देखो ये तो क्लियर हो गया जापान में ही हो रहा है, टोक्यो जापान में हुआ। 22 से लेकर 27 अक्टूबर तक ये टोक्यो जापान में हुआ है। ठीक है, इसमें इंडिया ने पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स में इंडिया ने 24 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें से 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के हैं। ओके, नेक्स्ट है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। ये रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुई है, ये अल्बानिया की कैपिटल तिराना में। देख सकते हैं 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक ये हुई है। इसमें इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते हैं और 1 गोल्ड जीता है, तो उसका नाम बताता हूं, चिराग चिकारा। याद रखिए चिराग चिकारा जो है उसने गोल्ड मेडल जीता है, ये उसकी इमेज यहां पर बनी हुई है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट बुक्स पे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस अक्टूबर मंथ में। एक है बुक विटनेस, याद रखिएगा साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है, ये एग्जाम में आ सकती है डायरेक्टली, किसकी है तो साक्षी मलिक। नेक्स्ट है रतन टाटा अ लाइफ, ये बुक जो है इसके ऑथर जो है थॉमस मैथ्यू है। याद रखिए कौन है,
थॉमस मैथ्यू। ओके, नेक्स्ट है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक के ऑथर याद रखिएगा एम के रंजीत सिन्हा। याद रखिए एम के रंजीत सिन्हा जो है वो माउंटेन्स मैमल ऑफ द वर्ल्ड के ऑथर है। ओके, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आयुर्वेदा डे 2024, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार सेलिब्रेट किया गया 29 अक्टूबर को आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया। 9th एडिशन का आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। थीम क्या थी? थीम थी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। याद रखिएगा, तो थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2024। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जयंती की अगर बात करूं तो 128th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया थी जब गांधी जयंती होती है। ठीक है, तो लोग ज्यादातर याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको। इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जय जवान जय किसान। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। थीम क्या थी? थीम थी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। जो है वो आपको याद रखना है, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट नेशनल पोस्ट डे। देखिए लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। नेशनल पोस्ट डे हम 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। उसकी थीम भी मैं आपको बता देता हूँ, 150 years of enabling communication and empowering peoples across nation। याद रखिएगा, ये उसकी थीम थी इस बार की वर्ल्ड पोस्ट डे की। ओके, नेक्स्ट है 92nd रेजिंग डे फॉर इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 92nd एडिशन का इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया। और ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया? ये किया गया है तम्बरम एयरफोर्स स्टेशन, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे 2024, ये 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। कॉटन फॉर गुड जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड टीचर्स डे 2024, इसको 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस। याद रखिए, वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब सेलिब्रेट किया गया? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी एजिंग विथ डिग्निटी। याद रखिए, एजिंग विथ डिग्निटी जो थी वो थीम थी। ओके, नेक्स्ट है गांधी जयंती 2024, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कहते हैं, है ना। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। गांधी जयंती इस बार सेलिब्रेट की गई। इस बार गांधी जयंती की 155th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, इस बार 2024 में। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसको हम 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए गए। थीम थी मेंटल हेल्थ एट वर्क। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 2024, इसको सेलिब्रेट किया गया 16 अक्टूबर को। ठीक है, ऑफकोर्स जो एनेस्थीसिया होता है, इसका मॉडर्न मेडिसिन में आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनेस्थीसिया जब लगाया जाता है, जब आपके कोई ऑपरेशन वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसकी थीम थी वर्क फोर्स वेल बींग। याद रखिए, वर्क फोर्स वेल बींग जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे 2024, ये 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम याद रखना आपको, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। याद रखिए, राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर जो थी वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, इस बार की थीम थी एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू द एजेंट ऑफ चेंज, इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है प्रवासी दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मैं इसलिए बता रहा हूं, ये तो वैसे 9 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है, बट इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो होने वाला है वो होने वाला है 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025। और ये कहां होगा? ये होने वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में। याद रखिएगा, 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहां पर? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। ओके, नेक्स्ट है यूएन डे कब सेलिब्रेट किया था? 24 अक्टूबर को। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस जिसको आप नेशनल यूनिटी डे कहते हैं, ये 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपको पता होगा देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, और इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इनका जन्म आप देखेंगे 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। तो अब 2 साल तक सरकार 2 ईयर लॉन्ग नेशन वाइड प्रोग्राम्स चलाएगी ऑन द 150th एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के नाम पर हम नेशनल यूनिटी डे दैट इज राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब आते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। ओके,
अब आते हैं हम इंडेक्स और रैंकिंग में। तो यहाँ पर हमने सारे डेज और कर लिए। अब हम इंडेक्स और रैंकिंग को डिस्कस कर लेते हैं अक्टूबर मंथ की। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 इसको पब्लिश करता है बाय द गोल्डमैन सोनफर्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडीबी जो है वो इसे याद रखिएगा पब्लिश करता है। पहली बार ये पब्लिश किया गया, फर्स्ट एडिशन था ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 186 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मतलब आप देख सकते हैं बॉटम 5 में इंडिया की रैंकिंग है। ठीक है, टॉप कंट्री में लग्जमबर्ग जो आपको पता होगा यूरोप की कंट्री है वो टॉप कंट्री में है। और लास्ट कंट्री जो है वो किरीबाती जो कि एक आइलैंड नेशन है जो कि पैसिफिक ओशन में, वो 188 है। और इंडिया की रैंकिंग देखिए कितनी पुअर है, 176। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। इसमें इंडिया की रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज, जिसमें इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है वो है 27.3। देखिए अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब आपके देश में कोई भी हंगर नहीं है, और जितना भी लेवल बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 उतना हंगर है। 100 वर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024। याद रखिएगा इसको पब्लिश करता है IQ एयर जो कि एक स्विस एयर मॉनिटरिंग कंपनी है जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की रैंकिंग देता है। उसके अकॉर्डिंग याद रखिए लाहौर जो है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है बाय एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लाहौर जो है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गई है। ओके, दिल्ली जो है वो रैंक सेकेंड पे आती है, जबकि लाहौर जो है वो रैंक 1 पे आती है। लाहौर आप सबको पता होगा दैट इज एट पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश करता है UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके साथ साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, याद रखिएगा दोनों मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। टॉप 3 कंट्रीज में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो कंट्री सबसे ज्यादा पुअर किस कंट्री में है तो वो आप देखेंगे इंडिया जो है वो रैंक 1 पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इंडिया की जो रैंकिंग है वो 234। ठीक है, 234 मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है पुअर कंट्रीज में इंडिया रैंक 1 पे आ रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पुअर पीपल। और पाकिस्तान 2 पे है, इथोपिया जो है वो रैंक 3 पर है। ओके, नेक्स्ट है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। ये प्रजा फाउंडेशन जो है वो पब्लिश करती है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। केरल ने टॉप किया है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को। ओके, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। इसमें इंडिया की रैंक है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। याद रखिए इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो इसे पब्लिश करता है। रैंक 1 पर जो है वो है डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट ट्रेवल ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेवल ट्रेंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है इंडियंस की इस बार पॉपुलर डेस्टिनेशन होने वाली है इन 2025 होने वाली शिलोंग जो कैपिटल है मेघालय की, वो इस बार होने वाली है 2025 की पॉपुलर डेस्टिनेशन होने वाली है। ओके, अब हम आते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस में अक्टूबर मंथ की। ओके, सबसे पहले है स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। ओके, ये एक्सरसाइज आप देखेंगे सुदर्शन कॉर्प जो इंडियन आर्मी के हैं उन्होंने कंडक्ट की और ये हुई है झांसी में, दैट इज एट उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है मालाबर 2024 एक्सरसाइज जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और इंडिया के बीच में। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ये एक्सरसाइज 8 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई है। याद रखिए कहां पे कंडक्ट की गई है, विशाखापट्टनम में। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX एक्सरसाइज, और ये हुई है इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडियन ओशन में, और ये हुआ है विद जर्मन नेवी। तो इंडियन नेवी और जर्मन नेवी की ये पहली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है। ओके, नेक्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम है सागर कवच। ओके, ये अभी एक्सरसाइज याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है सागर कवच को, जो कि गुजरात में है ना, गुजरात के कोस्ट में और दमन एंड दीव के कोस्ट में 16 और 17 अक्टूबर में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है सिम्बेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ओके, 31st एडिशन सिम्बेक्स 2024 जो है वो 31st एडिशन है जो इस बार कंडक्ट किया गया है। जो याद रखिएगा 2 फेजेस में हो रहा है। पहला फेज आप देखेंगे विशाखापट्टनम में हुआ है और सेकेंड फेज जो है वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो 23 से 25 अक्टूबर विशाखापट्टनम और 28 से 29 अक्टूबर बे ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट नसीम अल बहार एक्सरसाइज, याद रखिएगा ये एक्सरसाइज मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान, मतलब इंडिया और ओमान की एक नेवी की एक्सरसाइज है जो इस बार कंडक्ट की गई है गोवा में। 18 से देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह पे हुए गोवा, सबके घूमने का मन होगा, तो 13 से 18 अक्टूबर के बीच में गोवा में कंडक्ट की गई है। ओके, अब हम आते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम रखा गया है आदम्या और अक्षर। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइमल्टेनियसली 2 फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है जिसको बिल्ड किया है
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो पूछ सकते हैं क्या है, तो यार ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। ओके, नेक्स्ट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अभी आपको तो दिवाली का एक तरीके से विशेष जो है सुनीता विलियम्स ने स्पेस से दी है, बट जो सुनीता विलियम और विल्मोर जो है उनको वापस लाया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ में लाया जाएगा थ्रू अ स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम रखा गया है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये पूछ सकते हैं अभी रिसेंटली डिलीवरी जो रशिया ने डिलीवर किया है इंडिया को, तो पूछ सकते हैं ये S-400 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये किस कंट्री ने बनाया है, तो इसको बनाया रशिया ने। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट है यूरोफा क्लिपर। ये क्या है, देखिए नासा ने लॉन्च किया यूरोफा क्लिपर। ये लाइव सर्च करेगा जुपिटर और उसकी मून यूरोफा में, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते हैं कि लाइव सर्च करेगा, बट ये एग्जामिन करेगा कि एनवायरनमेंट कुड सपोर्ट इट और नॉट। मतलब यूफोरा जो याद रखिएगा मून है जुपिटर का, तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, वो इस चीज की स्टडी करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी नेवल स्टेशन। ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, देखिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, अभी इनॉग्रेट नहीं किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वो रखा गया तेलंगाना में। याद रखिएगा विक्राबाद डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहां पर सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी नेवल स्टेशन जो है वो इनॉग्रेट किए, वो क्या कहते हैं फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और ये सेकेंड है, इससे पहले जो है पहला जो है वो तमिलनाडु में, ठीक है, और सेकेंड जो है वो तेलंगाना में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, इससे बेटर हो सकेगी इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बेटर हो सकेगी। ओके, नेक्स्ट है न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ये कहाँ बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश के नागेलंका आंध्र प्रदेश में सेटअप की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है मेटा ने कोलैबोरेट किया है इंडिया एआई के साथ। तो पूछ सकते हैं किसने कोलैबोरेट किया है इंडिया एआई के साथ, तो मेटा ने कोलैबोरेट किया है। 25 अक्टूबर को कोलैबोरेट किया गया है ना इंडिया एआई के साथ। ठीक है, और क्यों कोलैबोरेट किया, टू प्रमोट ओपन सोर्स एआई इनोवेशन R&D स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो याद रखिएगा स्किल डेवलपमेंट R&D और इनोवेशन के लिए ये उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेट किया है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं कुछ स्कीम्स पर। स्कीम्स कौन कौन सी अक्टूबर में न्यूज में थी, एक थी हम सफर पॉलिसी, ये न्यूज में आई। नितिन गडकरी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने हम सफर पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है, जिसका काम है याद रखिएगा जो नेशनल हाईवे नेटवर्क होता है वहां पर क्लीन टॉयलेट्स, बेबी केयर रूम्स, व्हील चेयर प्रोविजंस, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये सब मतलब जो हेल्थ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम सफर पॉलिसी में एसेंशियल फैसिलिटीज नेशनल हाईवे में बनाई जाए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ठीक है, ऑयल्स ऑयल सीड, इसको शॉर्ट फॉर्म है NMEO ऑयल सीड्स। ओके, देखिए मिशन जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है 7 ईयर्स के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 2024 से लेकर 2030 तक इसको याद रखिएगा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका एम क्या है कि डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को बूस्ट करना, जिससे हम आत्मनिर्भर दैट इज सेल्फ रिलायंट हो सके एडिबल ऑयल्स पर। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल हो गए, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, और अब 2024 में इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो पूछ सकते हैं किस अभियान को 10 साल कंप्लीट हो गए, तो स्वच्छ भारत अभियान। ओके, नेक्स्ट धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये अभियान जो है पीएम मोदी ने याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है हजारीबाग झारखंड से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये अभियान आता है, जिसके अंदर ट्राइबल विलेजेस को होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाएगी। जो भी ट्राइबल विलेजेस हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट इस अभियान के अंदर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव स्कीम, फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है ये स्कीम। इसके अंदर याद रखना है न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसका काम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन और उसके डोमेस्टिक इनोवेशंस को बढ़ावा देना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन ज्यादा हो। ठीक है, उसके लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है ग्रामोदय योजना फॉर मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया, इसको लॉन्च किया ओडिशा गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट है संकल्प इनिशिएटिव, इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसका काम है ड्रग ट्रैफिकिंग और जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं उनको रिहैब कैसे किया जाए, उसके लिए संकल्प इनिशिएटिव जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आयुष्मान वया वंदना कार्ड। देखिए आपको पता होगा आयुष्मान जो आपका आयुष्मान वया वंदना कार्ड है ये है क्या, देखिए आयुष्मान भारत स्कीम जो थी उसके अंदर आपको पता होगा 70 और उससे ज्यादा लोगों को भी, मतलब उससे ज्यादा की एज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनको अभी ये आयुष्मान वया वंदना कार्ड जो है वो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देख सकते हैं, ये प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है 5 लाख एनुअली जो है
आपको यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट अब ये हर सिटीजन जो 70 या 70 साल से ज्यादा उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपको मुद्रा लोन स्कीम सुना होगा, जिसमें शिशु, किशोर, तरुण इसके अकॉर्डिंग लोन्स दिए जाते हैं। इसे मैक्सिमम लोन जो दिया था वो 10 लाख रुपए दिया जाता था, बट अब इस लोन को 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो लोन लिमिट जो है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन स्कीम में 20 लाख कर दी गई है। ओके, अब हम आते हैं अवार्ड्स पर। कौन कौन से अवार्ड्स मिले इस अक्टूबर मंथ में? ओके, लेट्स डिस्कस। देखिए, अवार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज को डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल प्राइज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा नोबेल प्राइज से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नोबेल प्राइज 2024। तो देखिए, अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं तो सबसे पहले नोबेल प्राइज 6 फील्ड्स में दिया जाता है। तो मैं आपको नोबेल प्राइज बता देता हूं किस किस फील्ड में किस किस को दिया गया है। सबसे पहले है सॉरी, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको मिला है? इसको कैसे याद करना है, ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। विक्टर को ग्रे मेडिसिन चाहिए। मैंने क्या बोला? विक्टर को ग्रे मेडिसिन चाहिए। तो विक्टर और ग्रे को मेडिसिन में मिला है। अब विक्टर एक का नाम है, दूसरे का नाम है गैरी, तो ग्रे से गैरी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है इस बार 2024 में। और क्यों दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। याद रखिएगा, जिसका काम है टू कंट्रोल प्रोटीन फॉर्मेशन, माइक्रो आरएनए का काम है, उसके लिए इनको मिला है। एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, तो उसके लिए याद रखना आपको मेडिसिन में ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में किसको मिला है? तो ट्रिक क्या है? होप करो हिंटन के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए। होप करो, तो होप से है होपफील्ड जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। हिंटन से देख सकते हैं, हिंटन है जो यूके के बिलोंग करते हैं। और फिजिक्स से फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए दिया गया है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क। मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रेन के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है? आपने डीडीएलजे मूवी देखी है, सबने देखी होगी। डीडीएलजे में की केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी? तो डीडीएलजे से यार कि डी से डेविड, डी से डेमिस और जे से जंपर, ये तीन लोग हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इनमें केमिस्ट्री इन तीनों के बीच में अच्छी थी। तो डेविड बेकर को मिला है, यार कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। और डेमिस और याद रखिए जंपर जो है, याद रखिए डेविस जो है वो डेविस यूके के हैं और जंपर यूएसए के हैं, और फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए इनको मिला है। तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग कैटेगरी के लिए मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर की बात करें तो हाथ कान ने लिटरेचर पढ़ा है, हमारे हाथ और कान ने लिटरेचर पढ़ा है। तो फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर का नाम है हान कांग। देखिए हान कांग ऐसे नाम से आप याद कर सकते हो, हाथ कान जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर हर इंटेंस पोएटिक पोस्ट दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके लिए उनको याद रखिएगा, फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर हैं जिनको लिटरेचर की नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर नोबेल प्राइज इन पीस की बात करें तो ये मिला है, याद रखिए किसको? निहॉन हिंदन केओ को। याद रखिए निहॉन हिंदन केओ क्या है? एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे याद करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हिडन पीस। कैसे याद करें? ये हिडन, याद रखिए हिडन क्यों लिखा हुआ है ना, तो हिडन आप हो जाओगे, छुप जाओगे तो आपको शांति मिलेगी कि नहीं, तो हिडन पीस के नाम से आप ट्रिक बना सकते हो। एक्चुअली ये लोग वो हैं, जब आपको पता होगा जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था वहां पर जापान में, तो ये लोग वहां पर बच गए थे। जो लोग बच गए थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी कि जिसका काम क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड, फ्री न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, ये इनका काम है। और इस बार इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो सन रन करते हैं, दो लड़के जो हैं वो रन करते हैं। तो दो सन कौन कौन से हैं? एक है जॉनसन और एक है रॉबिन्सन। तो दो सन हो गए, और रन करते हैं तो डैरन, याद रखिए डैरन जो है वो रन हो गया। तो तीन पर्सनैलिटी, डैरन जो टर्की से है, साइमन जॉनसन जो है यूके से है, रॉबिन्सन जो है ब्रिटिश अमेरिकन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में। किस लिए? फॉर स्टडीज फॉर हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो मैंने 6 की 6 कैटेगरीज आपको बना दी है, एग्जाम में क्वेश्चन नोबेल प्राइज से जरूर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। अकिनेनी नागेश्वर अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो है अभी हैदराबाद में अवार्ड चिरंजीवी जो साउथ एक्टर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023। ये हमारे राजकुमार हिरानी जो है उनको ये अवार्ड दिया गया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत फेमस अवार्ड है। ठीक है, ये अवार्ड जो है याद रखिएगा दिया गया है राजकुमार हिरानी को। ओके, नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये इस बार मिला है मिथुन चक्रवर्ती को।
और ये 54th रेसिपिएंट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और 2022 का ये अवार्ड है जो अभी 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया है किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी को 1969 में दिया गया था। ओके, आगे प्रेस्टिजियस 2024 सशस्त्र, याद रखिएगा, सशस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो दिया गया है अलेक्जेंडर डुन को, याद रखिए अलेक्जेंडर डुन को ये अवार्ड दिया गया रामानुजन प्राइज। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023, ये अभी 2024 में अवार्ड दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने अवार्ड दिया है। इसमें ओडिशा जो है वो रैंक 1 पर है जिसको अवार्ड मिला है, यूपी रैंक 2 पर है, गुजरात और पुदुचेरी ने शेयर किया है रैंक 3 का स्टेटस। ओके, नेक्स्ट है IAF, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ओके, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। यानी कि पेरिस स्पेस ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसने ये अवार्ड जो है अभी रिसेंटली दिया गया है हमारे इसरो के चेयरमैन यानी कि एस सोमनाथ को ये अवार्ड मिला है और चंद्रयान 3 मिशन के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ओके, नेक्स्ट ने इंडिया बेस्ट बैंक फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, तो कौन सा बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये अवार्ड है और ये अवार्ड दिया गया है श्री श्री रविशंकर, याद रखिएगा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फिजी कंट्री का और ये अवार्ड श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है साखरोव, याद रखिए साखरोव प्राइज 2024, ये अवार्ड जो है यूरोप की जो पार्लियामेंट है वो ये अवार्ड देती है, ठीक है, और ये अवार्ड इस बार मिला है मारिया कॉर्टिना और एडमुंडो को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और ये वेनेजुला से बिलोंग करते हैं। जिस तरह इन्होंने वेनेजुला में फ्रीडम फाइट करके रीस्टोर की फ्रीडम और डेमोक्रेसी, उसकी वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है, दे बिलोंग टू वेनेजुला। ओके, कमेंट बॉक्स में बता दो वेनेजुला की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला, या मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, अब हम आते हैं मिसलेनियस में, मैंने सब करा दिया आपको, अब मिसलेनियस चीज देख लेते हैं क्या क्या बची कुची है, उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए ऑबिटरीज की, ठीक है, तो ऑबिटरीज की अगर बात करते हैं तो ऑबिटरीज में पहले आते हैं KS पुट्टास्वामी। KS पुट्टास्वामी कौन, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए ये जस्टिस रह चुके हैं KS पुट्टास्वामी। ओके, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 98, है ना, बट ऑबिटरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये KS पुट्टास्वामी कौन थे, देखिए जस्टिस रह चुके हैं, बट इनकी क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है, ये जज थे, तो उसके बाद इन्होंने खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लड़ा, ठीक है, और केस में इन्होंने 2017 की जजमेंट में इन्होंने राइट टू प्राइवेसी, याद रखिएगा, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करवा दी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, चलिए आगे है वेटरन एक्टर देवराज रॉय, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो देख सकते हैं मैं सारे ऑबिटरीज आपको बता दे रहा हूँ। एट द एज ऑफ 69 कोलकाता से बिलोंग करते हैं, इनकी डेथ हुई है, ठीक है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बंगाली सिनेमा में, दूरदर्शन में, और ये आकाशवाणी से भी एसोसिएटेड रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रोहिणी गोदबोले। ओके, एट द एज ऑफ 72 इनकी भी डेथ हो गई, जेंडर इक्विटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने वर्क किया, प्रोपोनेंट रही है, इवन पद्मश्री अवार्ड भी इनको 2019 में मिल चुका है, तो इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है P वेणुगोपाल, याद रखिएगा ये वो पर्सन है जिन्होंने इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, एट द एज ऑफ 82 इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी हार्ट सर्जरीज की है, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में, और वेणुगोपाल अब इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रतन टाटा, आपको पता होगा बहुत फेमस पर्सन है, एट द एज ऑफ 86 इनकी डेथ हुई है रतन टाटा जी की। ओके, और इनको पद्म विभूषण, याद रखिएगा, मिल चुका है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है, बट मैं चाहता हूं इनको भारत रत्न जो है, जिनके नाम पे ही रत्न हो, उनको जरूर भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न अवार्ड इनको जल्दी मिले, मैं ये चाहता हूं, और पोस्टमसली मिलेगा क्योंकि अब इनकी डेथ हो चुकी है, तो पोस्टमसली इनको मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पद्मश्री कनक राजू, इनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है, आप इनकी एज 84 थी, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, गुसाडी फोक डांसर हैं ये। ओके, और इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2021 में। ओके, नेक्स्ट बाबा सिद्दीकी, आपने सुना होगा, ये भी इनका शूट आउट हो गया, इनको गोली मार दी गई है, 12 अक्टूबर को इनका शूट आउट हुआ, 66 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, इज अ पॉलिटिशियन, तो पूछ सकते हैं ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इज अ पॉलिटिशियन। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र, अब ये थे सारे ऑबिटरीज जो मैंने आपको बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का रीनेम हो गया है, और ये रीनेम किसके नाम पे हुई है, रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पे रीनेम हुआ है। ओके, नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के यानी कि ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है, रश्मिका मंदाना जो है वो अपॉइंट हुई है, ओके, जो कि एक्ट्रेस है।
नेक्स्ट, इंडिया और स्पेन ने डिसाइड किया है 2026 जो ईयर होगा, ठीक है, वो होगा इंडिया और स्पेन का, याद रखिएगा, किस चीज का ईयर होगा, इन द फील्ड ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया और स्पेन जो है वो इस ईयर को सेलिब्रेट करेंगे, याद रखिएगा, इन द फील्ड ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है हरिकेन ऑस्कर। ये पूछ सकते हैं ऑस्कर हरिकेन अभी रिसेंटली आया, कहां पे आया? क्यूबा में आप देखेंगे इसका लैंडफॉल हुआ, ठीक है, इसका इंपैक्ट आप यहां पर देख सकते हैं, अटलांटिक ओशन में इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, ये आपने सुना होगा, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया, जिसका इंपैक्ट उड़ीसा में हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से उड़ीसा का जो पीसीएस था वो भी आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो दाना आया है, याद रखिए, इसका ये बे ऑफ बंगाल में आया, उड़ीसा का इसमें इंपैक्ट हुआ, और ये इसकी नेमिंग किसने की है, किसने नाम दिया है दाना? इसका नाम दिया कतर ने, याद रखिए, किसने नाम दिया? कतर ने। नेक्स्ट है काती बिहू महोत्सव, ये कहां पे सेलिब्रेट किया था? असम में। ओके, नेक्स्ट मीरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल, ये कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? मणिपुर में। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कहां सेलिब्रेट किया? दैट इज एट मणिपुर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट डिग्री दी गई है, और ये दी है अल्जीरिया की कंट्री ने, याद रखिएगा, अल्जीरिया ने डॉक्टरेट की डिग्री दी है द्रौपदी मुर्मू जी को। ओके, नेक्स्ट 14th महारत्न कंपनी, कौन सी कंपनी बनी है 14th महारत्न कंपनी? उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो 14th महारत्न कंपनी बन गई है। ओके, आगे मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी, इसका नाम है मिल्टन, अभी पूछ सकते हैं, मिल्टन न्यूज में था, हरिकेन मिल्टन, जिसका आप इंपैक्ट देखेंगे यूएसए में, फ्लोरिडा में हुआ, ये भी अटलांटिक ओशन में डेवलप हुआ था। ओके, नेक्स्ट है मार्बर्ग वायरस, मार्बर्ग वायरस पूछ सकते हैं, इसका ये मार्बर्ग वायरस जो है ये कहां से रिपोर्ट हुआ है? तो रवांडा, जो अफ्रीका की कंट्री है, वहां से वायरस डेवलप हुआ है, फर्स्ट इन द कंट्री, ठीक है। और इसका अभी 26 केसेस रिसेंटली मिले, तो पूछ सकते हैं मार्बर्ग वायरस कहां से डेवलप हुआ है? तो करेक्ट आंसर रवांडा है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेशन, देखिए 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड का, ठीक है। इस बार याद रखिए, इसको इंटरनेशनल रीच पहुंचाने के लिए वेल्स इसकी पार्टनर कंट्री बनी है, याद रखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल की, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दिसंबर में होगा, जहां पर नागालैंड का कल्चर, क्यूजाइंस, म्यूजिक, ये सब चीजें होंगी। तो कभी आप अगर आप जाना चाह रहे हैं नागालैंड, तो आप जरूर विजिट करिए, दिसंबर के टाइम पर बड़ा सही टाइम होगा। ओके, नेक्स्ट है पश्मीना वूल, आपने सुना होगा पश्मीना वूल जो है इसको GI टैग दिया गया है, और पश्मीना वूल बता दूं बिलोंग टू लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग जो है वो दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको चेक कर लेना एक बार, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पश्मीना वूल जो है जिसको GI टैग मिला है वो जम्मू एंड कश्मीर से मिला है कि लद्दाख से मिला है, ये आप चेक कर लेना। अभी मैंने यहाँ लद्दाख मेंशन कर रखा है, बट एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में अगर देखो लद्दाख होगा तो अच्छी बात है, फिर तो मुझे कुछ ही बताना, बट अगर ये मेरा गलत होगा, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर होगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, आगे वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी बाय सॉवरेन वेल्थ फंड, तो वो बनी है अबू धाबी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डॉक्टर संप्रदानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है, और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पे बनाया गया? वाराणसी यूपी में, याद रखिए कहां बनाया गया है? दैट इज एट वाराणसी यूपी, ठीक है। यहां पर मेरी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। बहुत मेहनत लगी, बहुत बड़ा लेक्चर था, मैं थक भी गया पढ़ाते पढ़ाते, बट आई थिंक आपको मैंने सारी डिटेल्स पढ़ा दी है। वीडियो को लाइक कर देना, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बट मैं आपको बता दूं, आपने लेक्चर यहां तक पहुंच गए तो दिवाली एक्सटेंडेड ऑफर जो है वो आपको मिल चुका है, 40% फ्लैट ऑफ रहेगा, दिवाली न्यू 40 कूपन कोड है, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कोई भी कोर्सेज, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, जनरल स्टडी, सारे कोर्सेज एकदम फ्लैट ऑफ चल रहे हैं। तुरंत जाओ और एप्लीकेशन से कोर्सेज को बाय कर लो, नोट्स बाय करना हो वो भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं, जैसे कि देखिए मेरी एक बुकलेट है 9 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप लोग एग्जाम देने वाले होंगे, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्लैट दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आपको बताओ करंट अफेयर्स एग्जाम में आएगी। तो देखिए मैं 9 मंथ करंट अफेयर्स बना दी, जनवरी से सितंबर तक की पूरी कंबाइन, और अक्टूबर की तो मैं आपके सामने लेके ही आया हूं आज, तो अक्टूबर भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में बुकलेट आपको मिल जाएगी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, और एग्जाम आपका इसी बुकलेट से निकलेगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने सैंपल दे रखे हैं, आप यहाँ पर सैंपल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में बुकलेट होती है, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। याद रखिएगा ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप तुरंत व्हाट्सएप करिए और इसको आप बाय
कर सकते हैं और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो ये आप कैसे बाय करेंगे मैंने अभी आपको बताया, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाय कर सकते हैं या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 10 मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, 10 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर। आपको वो बुकलेट पढ़ने के बाद अब आप कहेंगे सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आपके लिए एक एमसीक्यू बुकलेट भी लेके आया हूं। ठीक है, ये एमसीक्यू बुकलेट आप यहां पर देखिए किस तरह आपके लिए बनाई गई, जहां पर डायग्राम्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगा और ये बुकलेट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें पूरा अक्टूबर तक की पूरी एमसीक्यूज दिए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, सब कुछ यहाँ टोटली अपडेटेड है। ठीक है, तो बुकलेट कैसे मिल सकती है, अगेन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आप ये सोच रहे होगे, तो इसके साथ और बेनिफिट्स की बात करूं, जैसे अभी आपने मेरा मंथली वीडियो देखा। ठीक है, ऐसे मैं हर मंथ वीडियो बनाता हूं, तो मंथली करंट अफेयर्स की इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। फिर आप मेरा डेली करंट अफेयर्स भी देखते होंगे कुछ लोग, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको बताऊंगा मैं वीकली करंट अफेयर्स भी बनाता हूं, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, फिर आपको मैं टॉपिक वाइज भी बनाता हूं, अभी आप देखेंगे टॉपिक वाइज मैंने बनाया था, उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। और अभी मेरी जो है वो 10 मंथ की, याद रखिए 11 मंथ की, जनवरी से नवंबर तक की भी एक वीडियो आने वाली है, उन सब के कंपाइलेशन भी मिलेंगे। मतलब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल आपको सारी सॉफ्ट कॉपी कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगी। आपको कोई इंक्वायरी लेनी है तुरंत व्हाट्सएप करो, ये 2 बुकलेट तो मिल ही रही है आपको, साथ साथ में ये बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। लेट मत करो, अभी ऑफर चल रहा है, याद है कि ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो तुरंत आप बाय कर सकते हो। ओके, याद रखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर जाना, वहां पर मैंने हैंड रिटन नोट्स का एक फोल्डर बना दिया है। क्या बना दिया आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स का फोल्डर बनाया, जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे नोट्स के क्या दिए हुए, सैंपल दिए हुए हैं। तो आप इन नोट्स को जरूर एक बार चेक करो, सैंपल देखो, क्योंकि 40% ऑफ है। आप चाहो तो इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने घर में कुरियर कर सकते हो, आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे हैं, सो लेट मत करो, तुरंत बाय कर लो। याद रखिए लिमिटेड ऑफर है, कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर व्हाट्सएप करो, या तो आप कॉल भी कर सकते हो कोई डाउट क्वेरीज के लिए। याद रखिएगा मैं आपको पूरी टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसी तरह के मेरे कोर्सेज यूपीएससी के क्लासेस में आपको मिलेंगे, प्री प्लस मेंस की क्लासेस रहेंगी, जहां पर टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, इन कोर्सेज को जरूर देखिए, 40% ऑफ चल रहा है, इससे ज्यादा ऑफर नहीं हो सकता है, तो तुरंत जाकर बाय करो। मैंने ऑफर को एक्सटेंड भी कर दिया है, तो तुरंत जाकर आप बाय कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी तो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, याद देखिए यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, बहुत मेहनत लगी मेरे को लेक्चर बनाने के लिए, तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, जरूर करिएगा। और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए मेरी, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में भी 40% ऑफ चल रहा है। मैंने एप्लीकेशन में कोर्स बना दिया है, एक बार जाकर एप्लीकेशन विजिट कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी जनरल स्टडीज की क्लासेस। ओके, तो आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करो, देवाशीष क्लासेस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई डाउट करिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट प्लीज आप लोग शेयर करिए, बहुत 1 मिलियन के क्लोज हूं। मन करता है कि आप लोग काश कोई मेरा वीडियो वायरल हो जाए, बट होता नहीं है, क्योंकि शायद मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ, तो शायद लोग को थोड़ा मनोरंजन चाहिए, वो मैं इतना प्रोवाइड नहीं करता हूँ। बट जो लोग सीरियस है एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज अपने ऐसे ग्रुप्स के साथ शेयर करिए, जिनको टू द पॉइंट स्टडी करनी है, उनके साथ शेयर करिए। जितने ज्यादा हमारे शेयर्स होंगे, जितने हमारे लाइक्स पड़ेंगे, मैं और भी आपके लिए इनिशिएटिव्स लाता रहूंगा। और आपके लिए कंपाइल एक करंट अफेयर्स आने वाला है, ठीक है, एक और वीडियो आने वाला है, वो भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। प्लस प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं, शेयर नहीं कर रहे हो तो लाइक तो कर ही दें। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तब आपको इसका पीडीएफ भी इस लेक्चर का मिल जाएगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके, अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।